हेलो दोस्तों, सत्यमित्र नॉलेज में आपका स्वागत है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना किस नाम से की है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है किस ग्रंथ की रचना जो है किस नाम से की है। तो पहला हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम पर की है। हिंदी साहित्य के इतिहास पर नाम पर पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिद्ध सामंत काल दिया है। सिद्ध सामंत काल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है। आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति पूछने क्या है, आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति क्या है। तो हो जाएगी वीर गाथा काल। वीर गाथा काल जो है आदिकाल की प्रधान प्रवृत्ति रहे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है। आपसे पूछेगा ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की कवि प्रवृत्ति है। तो ज्ञान मार्गी काव्य किस काल की प्रवृत्ति है। तो भक्ति काल की है। ज्ञान मार्गी काव्य पूछेगा तो भक्ति काल की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया। तो आपसे पूछेगा भक्ति काल को कालक्रम की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने क्या नाम दिया है। तो आचार्य शुक्ल ने पूर्व मध्य काल का नाम दिया है। पूर्व मध्य काल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य ग्रेसन ने किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। तो स्वर्ण काल हिंदी साहित्य को जो है स्वर्ण काल जो है किस काल को कहा है जॉर्ज ग्रिशन ने। तो जॉर्ज ग्रिशन ने जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल लिखा हुआ है, ये भक्ति काल है। भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण काल कहा है। अगला क्वेश्चन है, निराला ने किस पत्र का संपादक किया है। निराला ने किस पत्र का संपादक किया है। तो निराला ने जो है मतवाला पत्रिका का संपादक किया है। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है। रामचंद्रिका की रचना जो है केशवदास ने की है। रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने की है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति पताका की रचना किसने की है। कीर्ति पताका का पूछ रहा है, कीर्ति पताका की रचना किसने की है। विद्यापति ने कीर्ति पताका की है। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है। मृगावती पूछ रहा है, मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती कुतुब्बन की रचना है। कुतुब्बन जो है मृगावती कुतुब्बन की रचना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना जयसी की नहीं। जयसी की रचना पूछ रहा कौन सी नहीं है। तो जयसी की रचना जो है निम्न में से जयसी की रचना कौन सी नहीं है। तो पद्मावत जो है जयसी की है। रावट जो है जयसी की है। आखिरी कलाम जो है जयसी की है। मधुमालती जो है जयसी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रीति सिद्ध कवि कौन है। रीति सिद्ध कवि पूछ रहे हैं, रीति सिद्ध कवि कौन है। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत में किस मुस्लिम शासक का कथा का वर्णन किया गया है। पद्मावत में किस मुस्लिम शासक का कथा का वर्णन किया गया है। तो जो है अलाउद्दीन खिलजी का जो है पद्मावत में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जयसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की है। जयसी ने पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में की है। तो जयसी ने पद्मावत की रचना जो है शेरशाह के शासनकाल में की है। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक की कृति पूछ रहा है। संदेश रासक जो है किसकी कृति है। तो ये पूछ रहा है, तो संदेश रासक जो है अब्दुल रहमान की जो है कृति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो यहाँ तुलसीदास की पूछ रहा है। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की है। और कवितावली तुलसीदास की, गीतावली तुलसीदास की, प्रेम वाटिका जो है तुलसीदास की नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा।
अगला पूछा है कि निम्न में से कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र की नहीं है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पूछ रहा कौन सी नहीं है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की जो है अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, भारत जनी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है, अंधा युग जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामायनी किसकी कृति है। तो कामायनी की बात पूछ रहा है, कामायनी किसकी है। तो जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, अगला है निम्न में से कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है। तो कौन सी लंबी कविता निराला की कृति नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा, तो फिर जो है अंधेरे में जो है निराला की कृति नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, आंसू है, और जयशंकर प्रसाद की कौन नहीं है, ये प्रेम पथिक भी है। तो जूही की कली ये जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की पूछ रहा काव्य कृति नहीं है। तो जयद्रथ भी है, भारती भी है, और यशोधरा भी है। तो ये रश्मि रथी जो है इनकी रचना नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रश्मि रथी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी कविता निराला की कृति नहीं। तो निराला की कृति पूछ रहा है कि निराला की कृति कौन सी नहीं है। तो निराला की कृति जो है राम की शक्ति पूंजा है, सरोज की स्मृति है, तुलसीदास भी है, मगर अंधेरे में जो है ये निराला की नहीं है। तो ये हो गया। अगला है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं। तो कामायनी है, आंसू भी है, प्रेम पथिक भी है। तो जूही की कली जो है इनकी रचना नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जूही की कली करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूही की कली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की काव्यकृत नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त की कौन सी नहीं है, जयद्रथ है, और भारती भी है, यशोधरा भी है। तो ये क्या है, रश्मि रथी इनकी रचना नहीं हो जाएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रश्मि रथी इनकी रचना नहीं है। अगला है झांसी की रानी लंबी कविता किसकी है। झांसी की रानी की बात पूछ रहा है कि झांसी की रानी लंबी कविता किसकी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के। झांसी की रानी किसकी है, सुभद्रा कुमारी चौहान के। अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन छायावादी कवि नहीं है। तो छायावादी कवि पूछ रहा है कि छायावादी कवि कौन से नहीं है। तो छायावादी कवि निराला भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, तो मुक्तिबोध नहीं है। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा, मुक्तिबोध। अगला है केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार के कवि हैं। तो ये पूछ रहा है केदारनाथ अग्रवाल किस काल के प्रकार के कवि हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिवाद के कवि हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रगतिवाद। अगला क्वेश्चन है लाल पान की बेगम कहानी किसकी रचना है। लाल पाल की बेगम कहानी किसकी रचना है। तो लाल पाल की बेगम जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु के। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर की कहानी कौन है। तो पंच परमेश्वर बहुत फेमस कहानी है, पंच परमेश्वर किसकी है। तो पंच परमेश्वर जो है मुंशी प्रेमचंद की है। तो ये सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा निम्न में से कौन औपन्यासिक कृति धर्मवीर भारती की है। औपन्यासिक कृति जो है धर्मवीर भारती की कौन सा है। तो औपन्यासिक कृति जो है धर्मवीर भारती की है। औपन्यासिक कृति की बात करेगा तो गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी औपन्यासिक कृति यशपाल की नहीं। तो औपन्यासिक कृति को यशपाल की कौन सी नहीं। तो तमस जो है यशपाल की नहीं है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो थैंक यू, धन्यवाद।